जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से आईएएस। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की एडमिट कार्ड आ गई है, तो और एग्जामिनेशन आपकी 23 जून को होने वाली है। अब 7 दिनों से भी कम समय बचा हुआ है, तो इन 7 दिनों के अंदर में कैसे तैयारी करनी चाहिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। पहले एक बार थोड़ी सी स्लाइडें दिखा देते हैं क्या क्या हम आपके लिए लाए हुए हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एक एक मार्क्स आपको दे सकता है अगर आप उसको प्रिपेयर करके जाओगे। और इसके अलावा जो हमारी कोर्सेस है, इसमें जो बड़ी ऑफर आई हुई है, इनके बारे में भी बात करेंगे। आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, ये जो हमारा देख रहे हो किस तरह का पीडीएफ है, जब हम क्लास में के अंदर में पढ़ाते हैं और कैसे क्लास से जुड़ना है, तो बस यही 3-4 चीजें आपसे डिस्कस करना है। तो अगले आप 8 से 10 मिनट तक बने रहना, मे भी 15 मिनट भी लग सकता है, तो अगले 15 मिनट तक आप बने रहना। 7 दिनों की पूरी रणनीति बनाऊंगा, बताऊंगा, और इस क्लास से अकेले आपको मिनिमम 50 मार्क्स जरूर आएगा। ये बात, इस बात की गारंटी, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो 50 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास से मिलेगा, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के अंदर में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो एक चीज समझ में आई है, अब इतना करीब समय आ चुका है तो बहुत ज्यादा किसी चीज को रटना नहीं है आपको, है ना। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है बट बहुत ज्यादा बिल्कुल भी थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है। ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विशेष फोकस करना चाहिए, है ना, और साथ ही साथ पैटर्न को समझना चाहिए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस नहीं करते हो तो ये आप गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना। तो हमारी पकड़ होनी चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमको पढ़ना है, ये चीज ध्यान में रखना आप। इसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, इसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको। तो जैसे कि हम क्या करते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी के अंदर में बहुत डिटेल से जाकर के पढ़ते हैं, तो उन चीज़ों को भी बहुत गहराई के साथ अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 7 दिनों के अंदर में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रीजनिंग के अंदर में भी जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है उसको नहीं लगाना है, क्योंकि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में रीजनिंग उतने हाई लेवल के बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। 2021 में आपने देखा होगा। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह पर ध्यान नहीं देना है अभी। किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। तो और इसके अलावा हिंदी वगैरह में भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर आप पैटर्न को समझ जाओगे ना, तो आप उसी समय समझ जाओगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, और पिछले 5 सालों का जो उनका पेपर है उसको खंगालना बहुत जरूरी है। मैं शुरू से यह बात बताता हूं, आज भी आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत फोकस बनाना चाहिए, और वहां से एक एक टॉपिक को उठाना चाहिए, और उन टॉपिक पर जाकर के हमको थ्योरी पढ़ना चाहिए और उन पर टेस्ट लगाना चाहिए। अब देखिए 1 मार्क्स कहां से हम लोग उठा सकते हैं। अगर आप पूरी सिलेबस को देख लोगे ना बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की, तो उसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग, लर्निंग एनवायरनमेंट, रीजनिंग, जीके, है ना, और साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स का भी होता है। अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर लें तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम टॉपिक तो बना ही रहे हैं, हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बनाएंगे। जैसे चलिए हम फर्स्ट में इंग्लिश में बात कर लेते हैं। इंग्लिश के अंदर में हमको क्या देखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा आप पैसेज का करो। मैं भी पैसेज आपको YouTube चैनल पर करवाऊंगा, कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या जिसको पैसेज बोलते हैं, 5 नंबर आपको यहां से दिलाएगा, इस पर विशेष आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो है आपको यहां पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटो, ये आपको एक एक नंबर यहां से कंफर्म दिलाएगा, तो इस पर विशेष आप ध्यान रखिएगा। एडम्स एंड फ्रेजेस से 1 मार्क्स का यहां पर सवाल आपको देखने को मिलता है, 1 से 2 नंबर का सवाल मिलता है। तो रीजन इस तरह से इंग्लिश के अंदर में 10 नंबर आपके कंफर्म होंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मटेरियल आपके पास अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीजों की कमी बिल्कुल भी आपको नहीं होनी चाहिए। वहीं पर अगर चलिए हम जीके की ही पहले बात कर लेते हैं, फिर अदर सब्जेक्ट में जाएंगे हम लोग। जैसा कि आपको पता है जीके 40 मार्क्स का पूछा जाता है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में। जीके का पूरा सिलेबस देखोगे तो उन्होंने कुछ नहीं लिख रखा है, बस इतना लिखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 चीजें पढ़ना है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन यहां पर आते हैं 1-1 नंबर के, उसको आपको यहां पर देखना है। साथ ही साथ साइंस का सेक्शन होगा यहां पर ज्योग्राफी के अंदर में। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना वगैरह से सवाल पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं, अब भी नहीं पूछे जाएंगे, ज्यादातर चांस है ना। और इसके अलावा करंट अफेयर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफी में हो जाता है वो मिसलेनियस, जैसे भारत का प्रथम कौन सा था, भारत की प्रथम महिला कौन सी थी। जैसे लास्ट ईयर 2021 में हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये सवाल पूछेगा, और उसमें पूछ लिया गया था, समझ रहे हो ना। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा की डेथ हुई थी, मैंने कहा था सवाल आएगा, बिल्कुल आया था सवाल, समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक्सपीरियंस से आएगा। जब इसको आप करोगे, थोड़ा समय दोगे इस पे, 2 महीने या फिर 15 दिन का समय दोगे, तब होगा इसके ऊपर। लेकिन 7 दिनों के अंदर में ये होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट अगर मिल जाता है आपको तो आप बेसिकली यहां पर कर पाओगे। अब देखिए चलिए उसी तरह से चलते हैं हम लोग हिंदी के अंदर में। हिंदी को अगर देख लें तो हिंदी में क्या पूछा जाता है, सबसे पहले हिंदी के अंदर में समास, 1 नंबर से 2 नंबर
नंबर आपका यहां पर कंफर्म है समास के अंदर में। उसी तरह से उपसर्ग ले लें और प्रत्यय ले लें तो यहां पर 2 नंबर आपका कंफर्म है उपसर्ग प्रत्यय से, समझ रहे ना। मुहावरा अगर आप ले लें, इस बार भी मुहावरा पूछा था 2021 में, तो मुहावरा ले लें तो 1 नंबर कम से कम, मुहावरा में 1 नंबर तो हमारा कंफर्म है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम लोग गद्यांश बोलते हैं, 5 नंबर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कंफर्म है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं अगर हिंदी में यहां पर आप अच्छा काम करोगे। साथ ही साथ रस छंद अलंकार जो कि बहुत टफ हो जाता है आपको, ये यहां से 1 नंबर आपका आता है। तो इसके लिए आपको तीनों चैप्टर रस छंद अलंकार के पढ़ने पड़ेंगे और इसकी आपको जो है क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन भी याद करना पड़ेगा, तभी होगा। या फिर अगर आपने पिछले 5 साल का पेपर खंगाला है तो आपको पता होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर काम करोगे तो थोड़ा पढ़ के भी आप बहुत अच्छा यहां पर स्कोर कर सकते हो। क्लियर है। अब चलिए सबसे बड़ा चीज जो सबके मन में डाउट रहता है वो है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। भैया क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। देखिए टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में हमारा जो यहां पर स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर में ना विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा पोर्शन है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो 25 मार्क्स आपको यहां पर दिलाएगा। अब कैसे दिलाएगा, ये प्रैक्टिस से आपको दिला सकता है। अभी के समय में 7 दिनों में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और यही चीज हम अपने टॉपर बैच के अंदर में भी करवा रहे हैं। 400 से ज्यादा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को यहां पर कराया, थ्योरी तो पढ़ाया ही है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के 400 अलग अलग क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें आपको कम से कम अगर उसके ऑप्शंस पर ही हम अगर बात कर लें तो 1600 आपको टॉपिक्स क्लियर करवा रहे हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर में। और ये चीज अगर आप कर लोगे ना वहां से 400 क्वेश्चन, तो मैं बता रहा हूं आपको 25 में से यहां पर 21-22 कोई नहीं काटेगा। इतना आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, बस समझ डेवलप करना है। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं, कोई डिफाइंड बुक मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, और जितनी सारी बुक्स वगैरह है उसमें भी बहुत अच्छे से टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को कवर नहीं किया गया है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। रीजनिंग के अंदर में आपको देखिए क्या है, रीजनिंग में नंबर सीरीज आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है। पिछले 2-3 सालों का अगर पेपर देखो, पिछले 2021 में भी मुझे याद है 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो नंबर सीरीज से थे। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वहां से आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो रीजनिंग के अंदर में, जैसे कथन और तर्क वाले सवाल होते हैं, सैलोजिज्म के क्वेश्चन होते हैं ना। तो इस तरह से कुल हमने जो टारगेट किया है टॉपर बैच के अंदर में 14 ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्होंने हमने रीजनिंग के अंदर में ले रहे हैं। जबकि आप देखोगे किसी भी बुक में 10 से 11 चैप्टर, हम 3 चैप्टर बढ़ा रहे हैं, इसमें 14 चैप्टर हमने टॉपर बैच में कराने का ठाना है, और वहां पर कोर्सेज भी हमारी चल रही है, ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नंबर सीरीज देखो सिलेबस में है नहीं, लेकिन इससे हर साल 3-4 सवाल आते हैं। इसी तरह के और भी 2-3 चैप्टर हैं, वो रीजनिंग वाले सर आपको बताएंगे किस तरह से उन्होंने इनको इंक्लूड किया है सिलेबस में नहीं रहते हुए भी, क्योंकि इससे 2021 में आपका सवाल पूछा जाएगा। अभी देखिए जो हमारी कोर्सेज चल रही है ऐप पर, वो 7 दिनों में कैसे आपकी तैयारी कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उसको समझना पड़ेगा आपको। हमने क्या किया है, हमने जो पूरी टॉपर बैच थी जो 999 का था, उसकी हमने प्राइस को 600 ऑफ कर दिया, और यही चीज आपको 399 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपर बैच के अंदर में। ठीक है, टॉपर बैच के अंदर में ये आप 22 जून तक खरीद सकते हो। 22 जून तक क्यों, आप कहोगे 22 जून को कौन खरीदेगा? तो ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है, वो 22 जून को हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहें कि रात में मुझे 4 घंटे ही इससे पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उनको भी ऑफर का लाभ मिल सके, इसलिए हमने 399 में इसको प्रोवाइड किया। यही है हमारा टॉपर बैच जो 999 का है, 399 में मिलेगा। इसमें आपको ऑल 5 सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस टेस्ट सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट वगैरह होने वाले हैं वो भी आपको यहां पर मिलेंगे इस कोर्स के अंदर में, 999 वाले कोर्स में जो 399 में मिलेंगे। अब अगर किसी को वीडियोस से नहीं पढ़ना, आप चाह रहे हो कि सिर्फ यार मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, बुक लिया है वो उतना अच्छा नहीं है, कोई ऐसा टीचर हो जो बता दे ये वीवीआई है और वो अपना मटेरियल दे दे, तो वो चीज भी हमने किया है। टॉपर बैच का, इस बैच का जितना भी मटेरियल है, हमने इसको क्या किया है, यहां पर ऑल पीडीएफ के नाम से, टॉपर बैच के नाम से अलग से आपको बना दिया है। ऐसा ही आपको ऐप पर दिखेगा। 199 पे करोगे तो इसमें आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ऑल 5 सब्जेक्ट की टेस्ट प्लस 3 सब्जेक्ट की थ्योरी होगी। 2 सब्जेक्ट की इसमें थ्योरी नहीं होगी, वो है रीजनिंग और इंग्लिश, क्योंकि वो हम व्हाइट बोर्ड पे करा रहे हैं, तो उसका हमारे पास कोई भी इस तरह का पीडीएफ नहीं बना हुआ है जो हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 2 कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। अगर सिर्फ पीडीएफ से आप रिवाइज करना चाहते हो, आप इंपॉर्टेंट चीजें देखना चाहते हो, तो 199 के साथ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ रीजनिंग की या इंग्लिश की थोड़ी सी थ्योरी वाली वीडियो भी देखनी चाहिए, कहां से सवाल आते हैं उसको देखना चाहिए, तो आप जो है, और साथ ही साथ पूरा ओवरऑल पैकेज चाहिए ताकि आपको बहुत मटेरियल हो, उसमें पढ़ना वही है जो आपका वीक है। तो अगर आप ऐसी प्रवृत्ति की हो, ऐसा सोच रहे हो, तो आपको टॉपर बैच के साथ जरूर जाना चाहिए। और यहां से 7 दिनों जब आप पढ़ोगे, 7 से 8 दिन अभी बचे हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और 50 मार्क्स मिनिमम आपका बढ़ेगा। और आपको क्या करना है, YouTube पर भी लगातार रहना है, क्योंकि अब जो 7 दिनों में YouTube पर क्लास होगी, बहुत बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलेगी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर बहुत ज्यादा आपको करवाए जाएंगे। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप YouTube के साथ फ्री में तैयारी करना चाहते हो, या और बेहतर तैयारी करने के लिए आप टॉपर बैच के और वीडियो प्लस पीडीएफ लेना चाहते हो, या सिर्फ ऑल पीडीएफ टॉपर बैच लेना चाहते हो जो 199 का आता है। हर एक केस में जैसे भी आपको ज्वाइन करना है, अब देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं ना
टॉपर बैच के अंदर में, ये उसकी पीडीएफ है। देखिए मैंने एक स्लाइड को कॉपी करके आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये इस तरह से शॉर्ट में हम चीजें बताते हैं जिसको कम टाइम में आप रिवाइज कर पाओगे। सबसे अच्छी बात है कि जब भी कुछ पढ़ाते हैं उसमें अगर कोई एक लाइन दो लाइन इंपॉर्टेंट है तो हम वहां पर इंपॉर्टेंट लिखते हैं, और इस तरह से बॉक्स के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम यहां पर आपको एक साइड में लिख देते हैं। जैसे देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था। एक तो लास्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, दूसरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसी दिन हुआ था, तीसरा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी हमने इसी 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो इस तरह के पीडीएफ आपको मिलेंगे, चाहे ऑल पीडीएफ ले लो या फिर टॉपर बैच 400 वाला लोगे तो उसमें वीडियो प्लस ये वाली पीडीएफ तो आपको रहेगी। समझ रहे ना कैसे ज्वाइन करना है। तो ये हमारा नंबर है, इस पे आपको क्या करना है, ओनली व्हाट्सएप पे हाई लिख देना है। जैसे ही आप हाई लिखोगे तो आपको 4 लिंक जाएगा। फर्स्ट सेकंड लिंक पर पहले क्लिक करना है, इससे क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। क्या करोगे आप, ऐप को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके यहां से एक वीडियो होगा, उस वीडियो को आपको देखना है ना। ये 1 मिनट की वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं है, 1 मिनट की। स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आप यहां पर जो है 600 का डिस्काउंट पा सकते हो, क्लियर है। और वही प्रोसेस लगाओगे तो 999 में 600 कम हो जाएगा, 399 पे करके पूरा टॉपर बैच आप यहां से लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास पेमेंट मेथड नहीं है, आप फोन पे नहीं चलाते हो, आपके पास एटीएम नहीं, तो कैसे करेंगे। आपके रिलेटिव्स में, दोस्त में, जिसके पास भी फोन पे है, वहां पर हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और स्टूडेंट का ईमेल आईडी डाल करके आप वहां पर जाकर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और उनके मोबाइल से लॉग आउट होकर के अपने मोबाइल में लॉगिन करके आप उसको यूज कर पाओगे। लॉगिन कहां करोगे, मान लो ये हमारा पूरा ऐप है, तो इसमें यहां पर 3 लाइन है, 1 2 3। इस 3 लाइन पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो एक यहां पर मेन्यू खुलेगा, इसी में सेटिंग होगा, सेटिंग के अंदर जाकर के आप इसको लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया 7 दिनों के अंदर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और YouTube पर आपको बने रहना है, इन केस अगर आप कोर्स नहीं ले रहे हो तब भी YouTube पर बने रहना है। आपको बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा पास करवाएंगे, और अगर कोर्स ज्वाइन करते हो तो पिछले 3 महीनों की हमारी पूरी टीम की जो मेहनत है वो सब आपको मिलेगी, एक जगह मिलेगी, और उसको तैयार, उसको रिवाइज करके, ये 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन्होंने 3 महीने में पढ़ा है वो भी इस 7 दिनों में रिवाइज करेगा, वही मटेरियल दोबारा पढ़ेगा, और आपको वही मटेरियल को बस एक बार पढ़ लेना है। इतना भी अगर करके जाओगे तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, और फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में आपका किसी ना किसी कॉलेज में जरूर हो जाएगा। ये मेरा आत्मा कहता है, मेरा विश्वास कहता है, और ऐसा ही हो हमेशा आपके लिए मैं दुआ करता हूं भगवान से, ठीक है। और ये हमारा नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, शाम वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। यूट्यूब पर 2 क्लास होती है, एक 7 बजे होती है, एक 8 बजे होती है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्लास होगी तो वो भी आपको मिलती जाएगी। बस आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।